मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 के बच्चे हिंदी गद्य के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या लिखूं। क्या लिखूं निबंध के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक लिख रहे हैं क्या लिखूं पर एक निबंध लिख डाले हैं, जिसमें वे निबंध लिखने के लिए बैठते हैं और सोचते हैं मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या कहूं। अर्थात जैसे जब कोई व्यक्ति किसी टॉपिक पर लिखता है तो उसके लिए वो शब्दकोश तैयार करता है और तब वो लिखता है। जब शीर्षक को देखता है कि किस शीर्षक पर हमें निबंध लिखना है, उसके अनुसार वह अपने शब्दकोशों को लिखता है। लेकिन यहाँ का शीर्षक है इस निबंध का क्या लिखूं। अब क्या लिखूं में वे आगे क्या लिखते हैं, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर का कथन है कि लिखने का एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। वे कह रहे हैं आज तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी के ए.जी. गार्डिनर का कथन है। क्या कथन है उनका कि लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। एक विशेष मानसिक स्थिति का होना अनिवार्य है। बिना हम अपने मानसिक स्थिति को स्थिर किए हम किसी पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आगे क्या है, उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। ये कहते हैं जब हम लिखने बैठते हैं तो एक हमारे हृदय में ऐसी उमंग उठती है और फिर मन मस्तिष्क में एक ऐसी उमंग उठती है और हृदय में ऐसी स्फूर्ति जागृत होती है कि मस्तिष्क में कुछ आवेग सा उत्पन्न होता है और फिर हमको लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं उस समय विषय की चिंता नहीं रहती। उस समय हमको क्या कह रहे हैं कि उस समय हमें विषय की चिंता नहीं रहती, बल्कि अपना मन मस्तिष्क और हृदय उस लिखने पर लगाए रहते हैं। कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। कोई भी विषय हो जब हम लिखते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, अपने मन के जो भी भाव होते हैं, जो भी आवेग उत्पन्न होते हैं, जो भी भावनाएं हमारे मन मस्तिष्क में होती हैं या हृदय से उत्पन्न होती हैं, उसको हम उसमें भर देते हैं, उसमें लिख डालते हैं। हट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। ये कह रहे हैं मान लो हमारी हट टांगना है या कैप टांगना है तो कोई भी खूंटी या कोई भी हैंगर रहेगा उसमें हम टांग सकते हैं। उसी प्रकार अगर हमें कुछ लिखना है तो उसमें अपने मन के भावनाओं को उसमें लिख सकते हैं, उसमें व्यक्त कर सकते हैं। असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। असली वस्तु क्या है, हैट है, क्योंकि इस हैट को या इस कैप को हमें कहीं टांगना है, न कि खूंटी। यानी खूंटी में कैसे भी रहे, चाहे बड़ी या छोटी, मोटी या पतली, कोई भी खूंटी रहे, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, यानी जिसमें वो टांग सकें। तो उसी तरह हमारा विषय वस्तु जो है वो अनिवार्य है। उसके बाद उस विषय वस्तु को केंद्र में रख करके हम अपना लिखना प्रारंभ कर देते हैं और अपने मनोभावों को लिख डालते हैं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। ये कह रहे हैं यथार्थ वस्तु जैसे हैट की जगह मन के भाव हैं, न कि विषय। वही आगे क्या लिख रहे हैं, आगे लिखते हैं गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता पर मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। कह रहे हैं गार्डिनर का तो यह कथन सत्य है, यथार्थ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, पर मेरे लिए ये कठिनता है क्योंकि मैंने अपनी मानसिक स्थिति का ही अनुभव नहीं किया।
जब अपने हम मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो क्या लिखेंगे। जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं, जिसमें भाव अपने आप उठते जाते हैं, उत्तेजित होकर निकलते रहते हैं और लिखते रहते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। कह रहे हैं अगर मुझे निबंध लिखना हो तो पहले सोचना पड़ेगा, इसके लिए क्या क्या हमको करना है, कितनी परिश्रम करना पड़ता है, तब परिश्रम करने के बाद हम एक निबंध लिखते हैं। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे किसी साधारण निबंध नहीं लिखना है, मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। ये कह रहे हैं मुझे तो आज परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है, क्योंकि मेरे निबंध का नाम ही है क्या लिखूं। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता के आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। इनके घर 2 पुत्रियां हैं, उनका कहना था एक का नाम नमिता और दूसरे का नाम अमिता। नमिता कहती है जब मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर आप निबंध लिख दीजिए, ये मुझे लिखना है। और दूसरी अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। अमिता का आग्रह था मुझे समाज सुधार पर निबंध लिखना है। यह दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। ये कह रहे हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और समाज सुधार भी पर भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए हमें दोनों पर निबंध लिखना पड़ेगा और दोनों के निबंध लिखकर उसके निबंध रचना के रहस्य को इन नमिता और अमिता को समझाना भी पड़ेगा। लेखक ये कह रहा है दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके। ये कह रहे हैं ये तो बात सही है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये अवश्य होते हैं, लेकिन इस दूर के ढोल सुहावने होते हैं नामक शीर्षक पर 5 पेज का निबंध कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे पास शब्दकोश का होना अनिवार्य है। जब तक हमारे पास शब्दकोश नहीं होगा हम निबंध को लिख नहीं सकते हैं। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके निबंध में बड़े बड़े विज्ञों और में भी विरोध है। ये कह रहे हैं इस प्रकार की चर्चा अनेक समाज सुधारक अनादि अनंत प्राचीन काल से आज तक इन पर बहुत सी चर्चाएं होती रही हैं, जिनके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, बड़े बड़े विद्वानों में भी विरोध है। इसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ। इसके पहले भी सोचे जो निबंधकार हैं, जो निबंध लेखक हैं, उनसे सम्मति जान लूँ जो कैसे निबंध लिखते हैं। पहले यह तो समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, कि आदर्श निबंध क्या चीज़ है और कैसे उसको लिखा जाता है। तब फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। उसके बाद फिर मैं विषय की चिंता करूँगा। हमारा विषय है दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। इसके बाद जो निबंध शास्त्रीय थे, जो कई शीर्षकों से निबंध लिखे थे, उनकी रचनाओं को पढ़े और देखे। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। एक विद्वान का कहना है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े निबंध की अपेक्षा अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती है। बड़े निबंध में
आप रचना की सुंदरता को बनाए नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको बड़ा निबंध लिखने के लिए उसमें अनेकों प्रकार के शब्दकोशों को लिखना पड़ेगा और उसमें अनेक बाहरी बातों को लिखना पड़ेगा। इसलिए रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन के को मान लेने से ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा सा निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। ये सोचे, इसलिए इस कथन पर मुझे अधिक बल देना है, क्योंकि छोटा निबंध लिखना हमारे लिए हितकर होगा, हमारे लिए लाभप्रद होगा। पर लिखूं कैसे, ये कह रहे हैं, लेकिन मैं उसे लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं। ये सोच रहे हैं, लेकिन मैं इस प्रारंभ कहाँ से करूं और किस प्रकार लिखूं? क्योंकि निबंधकारों ने या निबंध शास्त्रों ने एक कथन दिया था कि निबंध के 2 प्रधान अंग होते हैं। पहला है सामग्री और दूसरा है शैली। निबंध लिखने के लिए 2 चीज़ों का महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है, पहले सामग्री की और फिर भाषा शैली की, कि हमें कौन कौन से सामग्री निबंध लिखने के लिए उपयुक्त होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, और किस भाषा शैली का प्रयोग उस निबंध में हम कर सकते हैं। तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। ये कहते हैं उसके लिए मुझे सामग्री एकत्रित करनी होगी, और जो विचार समूह जो हम चिंतन करते हैं उनको करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय का विचार आते हैं। ये भी मान रहे हैं, ये भी सत्य है कि जो जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उनके मन मस्तिष्क में उसी विषय के विचार आते रहते हैं। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। इनको क्या मालूम था दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर मुझे कभी निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, या इस पर भी मैं कभी निबंध लिखूंगा। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेते। अगर पहले ये जानकारी होती कि मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखना है, तो लाइब्रेरी में जा कर के, पुस्तकालय में जा कर के इस विषय पर हम अध्ययन कर लेते और अपनी सामग्री को जुटा लेते। उसके बाद इस अर्थात दूर के ढोल जो सुहावने होते हैं पर निबंध लिखते। यदि यह बात पहले से ज्ञात हो गया, पर अब समय नहीं, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मुझे अभी निबंध लिखना है। मुझे तो यह बैठकर 2 ही घंटे में 2 निबंध तैयार करने होंगे, क्योंकि नमिता और अमिता कह रही थी कि अति शीघ्र 2 घंटे के अंदर हमको 2 निबंध लिखना है। एक दूर के ढोल सुहावने होते हैं और दूसरा समाज सुधार पर। तो हमको केवल 2 घंटा मिला है, 2 घंटे में 2 निबंध लिखना है। यहाँ न तो विश्वकोश है, न ही कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। न तो इस समय हमारे पास विश्वकोश ही है, अर्थात शब्दकोश का भंडार ही है, न ही तो कोई निबंध का कोई संग्रह ही है जिसे मैं देखकर इस निबंध को लिख सकूं। अब तो मुझे अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। अब मुझे क्या करना होगा? अपने ही ज्ञान पर विश्वास करके, अपने ही बुद्धि का प्रयोग करके, अपने विवेक का प्रयोग करके इस निबंध को लिखना होगा। निबंध क्या था? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा निबंध समाज सुधार, अर्थात अपने विवेक और बुद्धि के बल पर अपने अध्ययन कौशल का प्रयोग करके और अपने भाषा शैली का प्रयोग करके इस निबंध को लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या लिखूं नामक निबंध की व्याख्या मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हूं। हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह व्याख्या पसंद आया होगा। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।